हेलो 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 एवरीवन। तो चलिए फिर से मैं आपके लिए लेके आया एक नया वीडियो। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जहां से हम लोग ने सिलेबस को रोका था उसके आगे की बात करने वाले हैं। हम लोग ने पिछले यूनिट्स में, पिछले वीडियोस में कवर किया कि डेफिनेशन क्या है सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी का नेचर और स्कोप क्या है। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कि सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप क्या है अदर सोशल साइंसेस में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस कि उसके अगले क्या है, और फिर हम लोग कवर करेंगे उसी के टॉपिक को। तो चलिए मैं ये स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, इसमें लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। ये देखिए, हम लोग कवर कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी। हम लोग ने डेफिनेशन कवर कर ली है। हम लोग को कवर करना है रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस लाइक साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे साइकोलॉजी से। तो साइकोलॉजी में हम रिलेशन दिखाएंगे, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या रिलेशन है, और बहुत सारे थिंकर्स। तो पहले देखिए, थोड़ा समझने की बात है। हम लोग पहले समझते हैं कि असल में सच में साइकोलॉजी है क्या और सोशियोलॉजी है क्या। तो देखिए, जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, मतलब साइकोलॉजी बिहेवियर को देखता है, और जो सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, हम सबको पता है। अब केवल इतनी से काम नहीं बनेगा, ये तो हो गई रटने वाली बात। अब थोड़ा इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि देखिए आपका पेपर तो मल्टीपल चॉइस है, लेकिन मल्टीपल चॉइस में भी थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, आपको लिखने के लिए लिखना विखना इतना ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि आपको मेंस नहीं लिखना है। मतलब आपको कोई ऑप्शनल का पेपर नहीं लिखने जा रहे हो आप, अभी आप केवल सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हो। तो हम उसको उसी बेसिस में तैयार करेंगे कि हम कैसे वहां पे मल्टीपल आए तो हम उसमें कैसे चारों ऑप्शंस को बाइफरगेट कर पाए, उसमें से कौन सा सही ऑप्शन हम निकाल पाए। तो हम उस तरीके से चलेंगे कि जिस तरह से आप उस मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस को कर पाओ। तो देखिए, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में हम जितने भी साइकोलॉजी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, हिस्ट्री ले लो, या फिर कोई और रिलेशनशिप अगर बताने लगेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमें पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उसके बाद हमें उसमें खूब सारे थिंकर्स भी लिखने हैं, क्योंकि वो कोड्स पूछ सकते हैं। जैसे पिछले साल अभी 2022 में जो सबसे पहली बार सीयूटी पीजी हुआ था, उसमें यही सवाल आया था कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, बट व्हाट सब्जेक्ट स्टडीज द मैन। मतलब ऐसा एक सवाल था कि स्टडी ऑफ ह्यूमन या स्टडी ऑफ मैन बिलोंग्स टू, और चार ऑप्शन थे, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और दो सब्जेक्ट और थे। तो उसमें सही ऑप्शन था एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि ह्यूमंस को पढ़ना ही एंथ्रोपोलॉजी का काम है, और सोशियोलॉजी का काम है साइंस ऑफ सोसाइटी को पढ़ना। तो ऐसे सवाल आते हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से पहुंचते हैं, अपनी पहले सिलेबस देखते हैं, फिर उस पे एक एक करके सिलेबस हम देख चुके, फिर एक एक करके हम पहले अपने नोट्स देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे, उसको समझेंगे। ये हम आगे अपने नोट्स पे आप देखते हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, मतलब दोनों में क्या। पहले तो समझते, देखिए यहाँ पे लिखा है साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, ये चीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइंस ऑफ बिहेवियर और सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी। हमने डेफिनेशन भी देखी सोशियोलॉजी की। अब हम बात करते हैं थिंकर्स की। तो देखिए, कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को ऊपर माना है सोशियोलॉजी से, और कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, सोशियोलॉजी को ऊपर माना है, साइकोलॉजी को थोड़ा नीचे माना है। अब देखिए, कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को ऊपर माना, वो कौन थिंकर्स हैं? वो है जेम्स मिल, वो है सिगमंड फ्रीड, और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, आपको दो तीन एग्जांपल जिन्होंने सोशियोलॉजी को ऊपर रखा है, साइकोलॉजी को थोड़ा सा नीचे रखा है। थोड़ा सा नीचे का मतलब ये नहीं है कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डिसिप्लिन नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को कंस्ट्रक्टिव वे में, हमें कुछ ही को ऊपर नीचे नहीं दिखाना है। अब जो इमाइल डुर्खीम ने बताया है सोशियोलॉजी को, स्टडी ऑफ उनकी सोसाइटी बहुत फेमस है। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी से उन्होंने क्या बोला कि जिस तरह से जो मेथड उन्होंने अपनाया, कंपैरेटिव मेथड, और भी काफी सारे, अभी हम लोग समझेंगे सुसाइड को। तो उन्होंने वो जो मेथड अपनाया है वो सोशियोलॉजिकल ज्यादा है, साइकोलॉजिकल कम है। तो उन्होंने सोशियोलॉजी को ऊपर रखा। ऐसे ही बहुत सारे और भी थिंकर्स हैं, अभी जिन्सबर्ग हैं, वेबर हैं, गिर्थन मिल्स हैं। तो ये सारे जितने भी सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, इन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं। हमको थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि आपको सीधे स्टेटमेंट दे देगा, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं ये पूछेगा, या ये स्टेटमेंट साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को
को अच्छे से रिलेट कर पा रहा है या नहीं, वो सीधे सीधे थिंकर्स के स्टेटमेंट दे देंगे या फिर वो ये स्टेटमेंट देंगे, फिर पूछेंगे कि ये स्टेटमेंट किसने किसने दिया। ऐसे 3-4 तरह के सवाल बनेंगे। हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए, एक बार सिलेबस को पहले कवर हो जाए। पहले हम पढ़े तो हम केवल पेपर में क्वेश्चंस लगाने से, क्वेश्चंस रट के हम पेपर नहीं निकाल सकते। हमारे पास एक डेडिकेटेड नोट्स होने चाहिए जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही जो अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, पहले समझ लीजिए, अभी बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए, पहले समझिए, उसके बाद नोट से एक बार रिवाइज कर लेना, काम हो जाएगा। तो चलिए फिर से चलते हैं नोट्स पे। अब ये देखिए, इसमें आ चुका है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो पहली लाइन तो हमें कंफर्म हो गई। अब दूसरे देखते हैं, जेएस मिल। जेएस मिल क्या बोलते हैं? जेएस मिल establishes the primacy of psychology over all other social sciences and believe that all laws are derived from the laws of mind। देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी, जेएस मिल जो है उन्होंने साइकोलॉजी को ऊपर रखा है और सोशियोलॉजी को नीचे रखा है। क्यों रखा? अच्छा, उनका कहना है कि इस समाज के जितने भी नियम है, इस समाज के जितने भी लॉ, जो कि लॉ बने, वो सबसे पहले तो किसी के दिमाग में आए होंगे ना। और साइकोलॉजी क्या करती है? साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझती है। मतलब एक इंडिविजुअल, जो एक आदमी, इंडिविजुअल, एक पर्सन पूरी सोसाइटी में क्या सब बोलता है या उसके क्या विचार है, वो साइकोलॉजी समझती है। अब साइकोलॉजी वो समझती है। और सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी। तो जेएस मिल अपनी बात को ऐसे रख रहे हैं कि हम साइकोलॉजी को इसलिए ऊपर मान रहे हैं, हम साइकोलॉजी को इसलिए ऊपर मान रहे हैं क्योंकि जो जितने भी जिस समाज के नियम है, सबसे पहले तो किसी के दिमाग में ही आए होंगे, तो दिमाग में आए, फिर उसके बाद लोगों ने अडॉप्ट किया, तो क्या हुआ? साइकोलॉजी ऊपर हो गई, क्योंकि जो भी चीज हो रही है सोशियोलॉजी में सबसे पहले तो ह्यूमन के माइंड में हो रही है। जैसे उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, जैसे ऑल लॉज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द लॉज ऑफ माइंड। इस स्टेटमेंट को भी याद रखेंगे, ऑल लॉज आर ड्राइव्ड, इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये ऑल लॉज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द लॉज ऑफ माइंड, ये सीधे सीधे स्टेटमेंट आ सकता है आपके एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सिगमंड फ्रॉइड ने भी वही है, सो जेएस मिल के आसपास है, इन्होंने भी साइकोलॉजी को ऊपर माना है। चल देखिए, सिगमंड फ्रॉइड also gave the more importance to inheritance over the environment and implied that sociology is merely an extension of a social psychology। देखिए, ये बात समझने वाली है कि इन्होंने क्या बोला। सिगमंड फ्रॉइड बहुत अच्छे थिंकर हैं, आप इनको पढ़ेंगे जब आप अभी पढ़ेंगे लुकिंग ग्लास सेल्फ, या फिर उसके बाद वाले का थिंकर है, या आई मी एंड ईगो सुपर ईगो में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उन्हीं के आसपास सिगमंड फ्रॉइड आते हैं। इन्होंने ही इसको, मतलब इन्होंने एक प्रोपॉइंट किया है थ्योरी। तो अभी हम उसमें न जाके सबसे पहले समझते हैं कि साइकोलॉजी से इन्होंने क्या रिलेशनशिप दिया। देखिए, सिगमंड फ्रॉइड बोलते हैं, इन्होंने कोई आदमी, इन्होंने क्या बोला, he give the more importance to inheritance, मतलब inheritance over the environment, and implied that sociology is merely an extension of social psychology। social psychology भी एक सब्जेक्ट है। अब समझते हैं, अब हिंदी में थोड़ा समझते हैं, या फिर बहुत लेमन लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड कहना क्या चाहते हैं, ताकि अगर पीवाईक्यूज में जो भी, या फिर जो एग्जाम में अगर थोड़ा सा आपको टेस्ट भी करते हैं तो दिक्कत की बात ना हो, आप आराम से कर ले जाओ। तो देखिए, सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जो इंसान इनहेरिट करता है, जो इंसान इनहेरिट करता है वो ज्यादा जरूरी है, या फिर वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है। मतलब देखो, सोशियोलॉजी कहती है कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब कोई एक आदमी है, उसका समाज पे असर पड़ता है या समाज का उस पे असर पड़ता है। दोनों स्टेटमेंट अलग है। इंडिविजुअल का समाज पे असर पड़ता है, सोसाइटी पे असर पड़ता है, और सोसाइटी का इंडिविजुअल पे असर पड़ता है। तो देखो, इनहेरिटेंस मतलब जो व्यक्ति के अंदर है, और इन्वायरमेंट मतलब जो व्यक्ति के बाहर है, जो पर्सन के बाहर है, जो एक इंडिविजुअल के बाहर है। अब बहुत ज्यादा हिंदी हो जाती है कहीं, बहुत, जो इंडिविजुअल के बाहर है। अब कहते क्या है, सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि जो इंसान का इनहेरिटेंस है, जो इंसान का खुद की वैल्यूज हैं, वो ज्यादा जरूरी है इन्वायरमेंट से। सिगमंड फ्रॉइड ने इसी बेसिस पे बोला कि इसीलिए मैं साइकोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो इंसान की इनहेरिटेंस वैल्यू है वो ज्यादा है, वो ज्यादा जरूरी है, वो ताकि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसकी बजाय। अच्छा, चलिए अब जल्दी से समझते हैं आगे थिंकर। ये दोनों हो गए, ये सिगमंड फ्रॉइड और जेएस मिल हो गए। ये दोनों लोगों ने साइकोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अब समझते हैं हम डुर्खीम क्या बोलते हैं। इमाइल डुर्खीम, इनका तो इमाइल डुर्खीम ऑन मेड अ रेडिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन फेनोमेना स्टडीड बाय सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ सुसाइड। किम ने क्या बोला कि फिनोमेना सेम है,
कहीं कुछ हुआ, कहीं आग लग गई, या गलत बात नहीं है, कहीं आग लग गई, या कुछ पॉजिटिव, चलिए सोच लेते हैं, कुछ पॉजिटिव देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो गया, अच्छा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए किसी का सीयूटी पीजी में सिलेक्शन हो गया। अब देखिए, सिगमंड फ्रॉइड, जेम्स मिल, डुर्खीम, अभी उन्होंने 3 लोग पढ़े सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में। अब देखिए डुर्खीम उस चीज को किस तरह से पढ़ते हैं। डुर्खीम बोलेंगे कि सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत ज्यादा, मतलब आपको कौन कौन से रिसोर्सेज मिले, आपने किस तरह से पढ़ाई करी, आपने कितने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस रखे अपने पास, मोबाइल का क्या असर पड़ा आपके पास। मतलब मोबाइल तो अब तो आप लेक्चर ले रहे हो ना, तो कुछ लोग होंगे जो मोबाइल से शॉर्ट्स देखेंगे, रील्स देखेंगे, लेक्चर साइड में चल रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आईपीएल चल रहा होगा, अभी चल भी रहा है। तो हुआ क्या, उन्होंने किस चीज, तो जो डुर्खीम सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। मतलब इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल है, लेकिन उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। तो उन्होंने जब सुसाइड को पढ़ा, देखिए सुसाइड एक ऐसी स्टडी है, मतलब थ्योरी ऑफ जो सुसाइड है वो साइकोलॉजी में भी है, सोशियोलॉजी में भी है, लेकिन सोशियोलॉजी में हम उस चीज को दूसरी तरह से पढ़ते हैं, मतलब हम उसके और भी सोशल फैक्टर्स को देखते हैं। तो डुर्खीम ने बोला कि नहीं, जो फेनोमेना है, एक बार फिर से देखते हैं, हम स्टेटमेंट देखेंगे फिर से, क्या बोलते हैं कि देखिए क्या लिखा है, फेनोमेना स्टडीड बाय सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। मतलब जो रेडिकल डिस्टिंक्शन है वो फेनोमेना है, मतलब जिस तरह से हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को देखते हैं, उसको होते हुए देखते हैं। जैसे सुसाइड को अगर सुसाइड को हम इंडिविजुअल व्यू में पढ़ेंगे तो फिर हम उसको साइकोलॉजी के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन अगर सुसाइड को हम सोशियोलॉजिकल या फिर और अदर फैक्टर्स को इंक्लूड कर देते हैं, इंक्लूडिंग मी, जैसे मान लीजिए किसी आदमी, कोई पर्सन है, उस हो ना ऐसा हो ना, लेकिन मान लीजिए किसी ने सुसाइड किया, तो अब साइकोलॉजिकल जो व्यू लेके आएगा वो यही सोचेगा कि इसने अपनी खुद की वजह से किया है, खुद की इसकी गलती है, खुद की पूरे की इसकी गलती है, बाहर का किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सोशियोलॉजिकल है, इमाइल डुर्खीम वो बोलेंगे कि चलो खुद की भी थोड़ी बहुत हो सकती है, खुद के भी कुछ के रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो सोशल फैक्टर्स हैं, क्या कोई पढ़ाई में स्ट्रेस था, या कहीं और से कोई स्ट्रेस आ रहा था, ब्रेकअप हो गया था, या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सोशियोलॉजिकल रीजन हैं जिसकी वजह से कोई आदमी सुसाइड कर सकता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो ये सारे रीजन को कौन ऐड करेगा, ये फर्दर ऐड करेगी सोशियोलॉजी। अब समझते हैं हम और आगे बहुत सारे थिंकर्स को। हमने डुर्खीम समझ लिए अच्छे से, हमने जेम्स मिल, और देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जो इग्नू में है, मैंने वो सारे कवर किए हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा मैं आपको बहुत थिंकर्स दे दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा पूछे भी नहीं जाएंगे। अभी थिंकर्स का एक पूरा वीडियो बचा है, वो वीडियो जब सिलेबस कवर हो जाएगा उसको इंपॉर्टेंट थिंकर्स को, पूरे जितने भी एनटीए यूजीसी नेट में जितने भी थिंकर्स हैं, सारे थिंकर्स कवर होंगे, उनके जितने भी मेन टॉपिक्स हैं। मतलब कैसे होगा, एक पन्ने में एक थिंकर काम खत्म, दूसरे पन्ने में दूसरा थिंकर काम खत्म। हमें पीएचडी अभी नहीं करनी है, हमें पहले मास्टर्स करना है, फिर पीएचडी करते रहेंगे। अब चलिए देखते हैं आगे वाले थिंकर्स, आगे नोट्स पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बोला है। हमने डुर्खीम पढ़े, अब हम देखेंगे जेम्स बर्ग को। जेम्स बर्ग क्या बोलते हैं, जेम्स बर्ग, मेनी सोशियोलॉजिकल जनरलाइजेशंस कैन बी मोर फर्मली एस्टैब्लिश्ड बाय रिलेटिंग देम टू जनरल साइकोलॉजिकल लॉज। देखिए ये थोड़े लिबरल आदमी है, मतलब इन्होंने क्या बोला, जितने भी हम जो सोशियोलॉजिकल जर्नलाइजेशंस देते हैं, जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो पॉजिटिव्स हैं, उन्होंने जर्नलाइजेशन की बात की। जर्नलाइजेशन मतलब पूरे समाज को एक तरह समझ लेना। जैसे इंडिया में, अब इंडिया में देखिए, इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम, नागालैंड, ये कुछ अलग तरह से बिहेव करेंगे सेम सिचुएशन में, लेकिन जो जर्नलाइजेशन का मतलब है सबको एक ही जैसे देखना। तो जेम्स बर्ग ने क्या बोला कि अगर हम सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स को, देखिए अभी जो इसके पहले हमने जितने भी थिंकर्स पढ़े, वो सारे थे दोनों को डिफरेंस देने वाले, दोनों में डिफरेंस देने वाले कि देखो सोशियोलॉजी ये पढ़ती है, साइकोलॉजी ये पढ़ती है, नहीं ये पढ़ती है, मतलब रेडिकल व्यू, डिफरेंसेस देने वाले। अब ये जो बाकी के थिंकर्स हैं, ये थोड़ा बोलेंगे कि नहीं लड़ाई वड़ाई मत करो, दोनों को चलो मिला के पढ़ते हैं, दोनों को मिला, उससे कुछ अच्छी चीजें ले लो, साइकोलॉजी से कुछ अच्छी चीजें ले लो, दोनों को मिला दो, सीधी बात। फर्दर स्टडी करनी है हमको, हमें लड़ाई थोड़ी करनी है किसी से। तो जेम्स बर्ग ने बोला कि जो बहुत सारे सोशियोलॉजिकल जर्नलाइजेशंस हैं, उनको हम बहुत और फॉर्मली एस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर हम जनरल साइकोलॉजिकल लॉ भी उसमें ऐड कर दें। मतलब बहुत सारी
सोशियोलॉजी में ऐसी चीजें हैं। अच्छा, क्या कौन सी चीजें हैं ऐसी, तो 3 एग्जांपल देख लेते हैं। आपको एक केस याद होगा, बुरारी केस, नेटफ्लिक्स ने उस पे डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। अच्छा, इस चैनल का मोटो ही यही है कि आपको सोशियोलॉजी को फनी और रेलेवेंट लाइव एग्जांपल्स मतलब मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपको, जो बुरारी में हुआ वो मैं कर भी नहीं पाऊंगा अभी। तो मतलब लाइव एग्जांपल मतलब ऐसा हुआ होगा, रियल एग्जांपल्स जिसको बोलते हैं, रियल एग्जांपल्स, नॉट लाइव एग्जांपल्स। तो जो रियल में ऐसा हुआ होगा तो आप उसे रिलेट कर पाओगे थोड़ा कि अच्छा हाँ ये हुआ। तो देखो, जो बुरारी केस था दिल्ली में हुआ, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स ने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। तो हुआ क्या, उसमें मास सुसाइड हुआ, मतलब पूरे परिवार ने एक साथ सुसाइड कर लिया था। तो अगर हम उसको केवल सोशियोलॉजिकल व्यू से देखेंगे तो काम नहीं बनेगा। जिन्सबर्ग ने बोला कि उसको हमें सोशियोलॉजिकल भी देखना पड़ेगा और उसमें हमें साइकोलॉजी से भी बहुत सारी चीजें उठा के लानी पड़ेंगी, तो हम एक अच्छे स्टडी दे पाएंगे, तो फिर हम एक अच्छी स्टडी कर पाएंगे। जिन्सबर्ग ने इसकी बात बोली। अच्छा, अब देख लेते हैं आगे वेबर क्या बोलते हैं। वेबर बोलते हैं कि सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन can be further enriched when understand social behavior in terms of underlying meanings। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि जिन्सबर्ग चीटर हैं, या वेबर और जिन्सबर्ग सेम बात ही तो कह रहे हैं, वेबर और जिन्सबर्ग सेम बात ही तो कह रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ध्यान से समझना है, अगर ऐसा होता तो फिर मैं उसी में बता देता, वेबर को अलग से क्यों लिखवा रहा होता। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, एक थोड़ा सा कैच है। वेबर की जब हम आगे स्टडी करेंगे तो हम पढ़ेंगे मीन्स एंड एंड। वेबर ने एक थ्योरी दी है सोशल एक्शन, मतलब कोई भी काम के लिए सोशल फैक्ट जरूरी नहीं है, सोशल एक्शन मतलब उसको करने का कारण, उसके करने का अंतिम मतलब एंड गोल डिसाइड होता है। कोई भी आदमी कोई काम तभी करता है जब उसके पीछे कोई मीनिंग अटैच हो और उसका कुछ एंड रिजल्ट आ रहा हो। तो इन्होंने यही बोला है कि जो सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है उनको हम और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं अगर हम जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे का और उसके पीछे का मीनिंग जान पाए, मतलब वो चीज क्यों हो रही है, व्हाई इट इज हैपनिंग। तो वेबर कुछ ये बोल रहे हैं और जिन्सबर्ग क्या बोल रहे हैं, जिन्सबर्ग बोल रहे हैं कि हमें दोनों को एक साथ कुछ चीजें उससे लेके दोनों को एक साथ लेके पढ़ना है। लेकिन और वेबर क्या बोल रहे हैं कि सेम चीज को अगर हम थोड़ा उसमें क्या समझे, उसके मीनिंग को समझे कि वो क्यों हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है या कोई भी एक इंडिविजुअल है, वो रोड पे हंसते हुए या ऐसे चिल्लाते हुए दौड़ता चला जा रहा है। अब इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। हो सकता है उसका पेट खराब हो, और रीजन तो हो सकता, ये मीनिंग है। हो सकता है पेट खराब हो, उसको अभी नहीं कहीं करने की जगह मिल रही हो तो भाग रहा है कि कोई जल्दी जगह मिल जाए। और हो सकता है कि उसको कैब न मिली हो या हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो तो वो दौड़ रहा हो चिल्लाते हुए। हो सकता है वो पागल हो ऐसे दौड़ रहा हो। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए कि मीनिंग को समझने से हम समझ सकते हैं कि वो इंडिविजुअल वो एक्शन क्यों कर रहा है। चलिए, अब हो गया एग्जाम्पल्स, अब आगे देखते हैं। आगे थिंकर्स क्या बोलते हैं। गिरथन मिल्स some concept like role and are meeting point of two where social structure and individuals character meet। देखिए ये अच्छा पॉइंट है समझने के लिए। गिरथन मिल्स क्या बोलते हैं, जो सम सोशल कॉन्सेप्ट है, अभी हम स्टेटस एंड रोल समझेंगे। बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। स्टेटस एंड रोल आपके सिलेबस में है, अगर आपने एक बार सिलेबस देखा हो तो आपके सिलेबस में स्टेटस एंड रोल है, हम उसमें पढ़ेंगे। जैसे जो रोल एक ऐसा टॉपिक है जो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को बहुत पास लेके आता है। मतलब रोल में दोनों चीजें जरूरी होती है। रोल का देखो बेसिकली मतलब मैं छोटे मोटी भाषा में बता देता हूँ। रोल का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे किसी का कोई स्टेटस है सोसाइटी में। पहले समझते हैं स्टेटस को समझने के लिए स्टेटस समझना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं स्टेटस मतलब आप क्या हो सोसाइटी में। जैसे मान लो फादर या मदर या किसी के भाई ब्रदर। तो जैसे आपको ब्रदर का स्टेटस मिला है तो ब्रदर के साथ बहुत सारे काम भी आते हैं। जैसे शादी के बाद डोली, सब तो डोली नहीं चलती है, क्या चलता है, गाड़ी के पीछे धक्का देना, ये सब काम की बात नहीं। और
थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल देंगे का किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ। अब उस कॉलेज में एडमिशन हुआ तो आप वहाँ के स्टूडेंट हुए, तो एज अ स्टूडेंट जो आपको स्टेटस मिला एज अ स्टूडेंट आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जैसे एमए कर रहे हैं, एमए मतलब मोस्टली लोग एमए ही कर रहे हैं जितने भी देख रहे हैं, एमए करने वाले हैं। अब जो जैसे आपको जो काम मिला है, तो अगर जैसे स्टेटस था स्कूल, स्टेटस था स्टूडेंट कि स्कूल के किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के साथ बहुत सारे काम आते हैं, जैसे ये है मान लीजिए एक स्टेटस स्टूडेंट का, बहुत सारे काम इससे अटैच हैं, उन काम को ही बोलते हैं रोल्स। मतलब जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप एक स्टूडेंट पढ़ने का रोल निभा रहा है। आप स्टूडेंट होकर जब मान लीजिए कोई चीज खेल रहे हैं तो एक स्टूडेंट उस खेलने का रोल निभा रहा है। वो स्टूडेंट अपने वापस घर जाएगा तो अब उसको किसका स्टेटस मिल गया, अब उसको स्टेटस मिल गया, अब उसको किसका स्टेटस मिल गया कि अब उसको मान लो गांव से आता है वो बच्चा या किसी शहर से आता है वो बच्चा, अब उसको कोई जैसे मान लीजिए अपने पापा की हेल्प करनी है, अच्छी बात होती है हेल्प करना, पापा की हेल्प करनी है, तो अब उसको क्या करना है, हेल्पर एज अ हेल्पर का स्टेटस मिल गया। अब हेल्पर के साथ भी बहुत सारे रोल बंध के आते हैं, तो अगर आप वो हेल्प कर रहे हो तो आप एक रोल को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो हम मुझे लग रहा होगा कि आप लोग रोल समझ गए होंगे। तो गिरथन मिल्स यही बोलते हैं कि जो रोल है, रोल जैसा कॉन्सेप्ट है, इसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी बहुत आपस में आके मिल जाती हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में भी इतना ही। मुझे लगता होगा कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, 20% 30% समझ में आया होगा। आप एक बार रिवाइज करना, टेलीग्राम पे जाना, नोट्स लेना, आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक में अगर क्लिक ना हो रहा हो तो आप सीधे जाके अबाउट सेक्शन में जाएंगे, चैनल होम पे जाके लास्ट में कम्युनिटी, उसके बगल में आएगा होम पे जाएंगे तो उसको आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जल्दी जाइए ज्वाइन कर लीजिए, उस पर यही नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभी आप समझिए, लिखने की बारी आएगी तब आप, लिखने की बारी आएगी नहीं, अब यही नोट्स हैं, आप इसको रिवाइज करो क्योंकि आपका मल्टीपल टाइप पेपर है। आपका कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लिखना है ना, लिखना नहीं है आपको मल्टीपल चॉइस पेपर है। आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार अच्छा है। ब्रॉड अभी जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा कब ब्रॉड जाना है। इन चीजों में ब्रॉड जाने की जरूरत नहीं, ये बहुत ब्रॉड है ऑलरेडी। इतने सारे थिंकर्स केवल साइकोलॉजी के लिए बहुत हैं, मोर देन इनफ है, और आगे जाने की जरूरत है नहीं। अभी आप इसी को तैयार करो। चलो अब आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे, साइकोलॉजी हमने देखा, अब आगे वीडियो में आगे सिलेबस कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।